ईरान दुश्मनी और भारत अमेरिका दोस्ती में सऊदी अरेबिया अपना नुकसान पे नुकसान कर रहा है। पाकिस्तान को सऊदीया ने जब तेल देना बंद किया तो बज़ाहिर खुद सऊदी अरब ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इनको अपनी इस हरकत का नुकसान या खुमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये बात साबित होती जा रही है कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान जिस डगर पर चल रहे हैं या जो फैसले कर रहे हैं उसको सऊदी अरब को मुआशी और सफारती हर लिहाज से नुकसान उठाना पड़ रहा है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को तेल देना बंद किया, उसके बाद चाइना भी सऊदी से नाराज़ हो गया और सऊदी अरेबिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। इसके अलावा रूस के साथ भी तेल पर सऊदी अरेबिया के मामला अब ख़राब हो चुके हैं। उसकी वजह से अब सऊदी अरब की मईशत को अरबों डॉलर के नुकसान का सामना है। चाइना की पाकिस्तान दोस्ती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा ज़ाली जियान ने ट्विटर पर बयान जारी किया है कि अमेरिका पाकिस्तान और चाइना को दुश्मन समझने की गलती ना करे। हकीकत में दहशतगर्दी और कोरोना वायरस असल दुश्मन है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की शानदार कोशिश और कुर्बानी की तारीफ़ करते हुए आलमी बरादरी पर उन्होंने जोर दिया कि वो इन्हें मुकम्मल तौर पर तस्लीम करे और इनका एहतराम करे और दहशतगर्दी तमाम ममालिक को दरपेश मुश्तरका मसला है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सऊदी अरेबिया की मईशत का ज़्यादातर दारोमदार तेल पे है। 2018 में सऊदी अरेबिया को तेल की फ़रोख से 111 अरब डॉलर का नफ़ा हुआ था, लेकिन सऊदी अरेबिया के सिर्फ दिफाई बजट ही क्योंकि अब 80 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर गया, तो वहाँ मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज मौजूद हैं। इसके अलावा असले की खरीदारी पर सऊदी अरेबिया अच्छा भला बजट खर्च करता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के बाद सऊदी अरेबिया का पहला दौरा किया तो उस वक्त भी 100 अरब डॉलर की हथियारों की डील हुई थी। अब इस सूरत हाल में सऊदी अरेबिया को ज़रूरत थी कि तेल की कीमतें बढ़ती हैं, इनको ज़्यादा मुनाफा मिलता, लेकिन हुआ ये कि 2020 में आलमी वबा की वजह से पहले 6 महीने में इनको 24 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ। और अब आप सोचें कि सऊदी अरब जिसको 111 अरब डॉलर भी कम लगते थे, इसे इस साल के पहले हिस्से में सिर्फ 23.2 बिलियन डॉलर का फ़ायदा होना सऊदीया की मईशत के लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह। दरअसल हुआ यह कि सऊदी ने इस साल अरामको के शेयर्स बेचे, उसके बाद वो पाबंद है कि 5 साल तक हर साल अरामको के शेयर्स खरीदने वालों को 75 अरब डॉलर सालाना देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अरामको की आमदन 75 अरब से ज़्यादा हो, क्योंकि वो इससे ज़्यादा कमाएंगे तो शेयर्स खरीदने वालों को पैसे देंगे ना। जबकि इस साल अभी तक सिर्फ 23.2 बिलियन डॉलर कमाए गए। और जैसे ही पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया के हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान से तो उन्होंने वहाँ 1 अरब डॉलर वापस ले लिया, लेकिन इसके बदले अब सऊदी अरेबिया को सालाना 50 से 60 अरब डॉलर का टीका लग रहा है। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान के साथ मामलात ख़राब होने के बाद चाइना के साथ भी सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात मुतासर हुए और रूस के साथ भी। उस वक्त सूरत हाल बिगड़ गई, क्योंकि रूस ये नहीं चाहता कि तेल की कीमतें बढ़ें, क्योंकि तेल की कीमत अगर 25 या 30 डॉलर फ़ी बैरल हो जाए या 15 डॉलर भी हो जाए तो रूस को इससे मसला नहीं। वो 10 साल तक भी तेल कम कीमत बेच सकता है, क्योंकि रूस की मईशत सिर्फ तेल पर डिपेंड नहीं करती। तेल के अलावा रूस दुनिया को हथियार बेच कर भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास ये ऑप्शन नहीं है। रूस के साथ सऊदी अरब के हालात ख़राब होने की एक वजह तो ओपेक और तेल की कीमतें हैं, और इसके अलावा रशिया का ईरान, टर्की और चाइना की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव भी है। कुछ अर्सा पहले जब मोहम्मद बिन सलमान की रूस के सदर पुतिन से लड़ाई हुई तो MBS ने गुस्से में आकर तेल की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। उसे तेल के ग्राफ गिर कर उस लेवल पे आ गई कि $0 तक चली गई, और MBS ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, बल्कि कुल्हाड़ी दूर पड़ी थी और MBS भागते हुए गए और कुल्हाड़ी को ठुड्डा मारा, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से कोई तेल ही नहीं खरीद रहा था। यहाँ तक कि तेल की कीमत -37 तक चली गई। लेकिन चाइना ने उस वक्त ये काम किया कि अगले 8 महीने के तेल का ऑर्डर अमेरिका को दे दिया। मतलब पहले जो तेल चाइना सऊदी अरब से ख़रीदता था अब वो अमेरिका से ख़रीद रहा है। तेल तो कीमत माइनस में होने की वजह से फ्री हो गया था, तो चाइना को सिर्फ तेल लेकर उसके ट्रांसपोर्टेशन की कीमत अदा करनी थी या उसको आप समझे स्टोर करने के लिए। इसे चाइना ने सोचा कि अगर इसको सालाना इस तरह 60 से 70 अरब डॉलर का फ़ायदा होता है तो वो उसके लिए बेहतर है कि वो अमेरिका से तेल ले ले। जैसे सऊदी अरेबिया को झटके में झटका लगा कि चाइना जो कि तेल के बड़ी ख़रीदारों में से है, उन्होंने सऊदीया से तेल ही नहीं खरीदा। उसके से सऊदी अरब जो कि सालाना 110 से 15 अरब डॉलर कमाता था और 6 महीने में तकरीबन 60 अरब डॉलर कमाता था, उसने इस साल 6 माह में सिर्फ 23 अरब डॉलर कमाए। और अभी तक सऊदी अरब ने फिर भी 23 अरब डॉलर कमा लिए, लेकिन आगे हालात और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव शुरू हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के लगभग 3,08,000 नए मुतासरीन सामने आए हैं। अब आलमी इदारे सेहत का कहना है कि दुनिया में सामने आने वाले यौमिया मुतासरीन की ये अब तक सबसे बड़ी तादाद है और दुनिया भर में अब तक कोविड-19 के 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके हैं। इस सूरत हाल के बाद बहुत से ममालिक में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन लगने वाला है और चाइना बिल्कुल तेल नहीं खरीदेगा क्योंकि वो अपनी ज़रूरत का
दिसंबर तक का तेल खरीद चुका है। आप खुद सोच रहे हैं ना कि आगे अब सऊदी अरेबिया की मईशत के क्या हालात होने वाले हैं। चंद मुआशी माहरीन के मुताबिक अगर यही हालात रहे तो इस साल सऊदी अरेबिया तेल के ज़रिए सिर्फ 35 अरब डॉलर कमा सकेगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो मुल्क जिसका सिर्फ दिफाई बजट 80 अरब डॉलर है, अरामको के शेयर जिसने खरीदे इनको 75 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, तो इस मुल्क के आने वाले दिनों में मुआशी हालात क्या होने जा रहे हैं। अरामको की $2 ट्रिलियन की मार्केट है। अब अगर अपना खसारा पूरा करने के लिए मज़ीद शेयर्स बेचते हैं तो इसके शेयर की वैल्यू मज़ीद डाउन हो जाएगी और मज़ीद मईशत का कबाड़ा होगा। बजट का डेफिसिट बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा और अब मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। उम्रा और हज भी अभी शुरू नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा होएगा लेकिन अब वो महंगा होगा। लोग वबा की वजह से ट्रैवल भी नहीं कर रहे, जबकि सऊदी अरब को 30 अरब डॉलर सिर्फ हज और उम्रे की वीज़ा फ़ीस से हासिल होते थे। बाकी जो ज़ायरीन के आने की वजह से बाकी इंडस्ट्रीज़ चलती थी वो अलग है, लेकिन बाकी सब मामला से अलग जो सऊदी अरब को जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो चाइना की दूरी की वजह से। अगर चाइना के साथ सऊदी अरब अपने मामला ठीक करना चाहता है तो इसको चाइना की शराइत मांगना होगी, पाकिस्तान के साथ हालात ठीक करने होंगे, अब भारत के साथ दोस्ती कम करनी होगी जो कि अमेरिका और इजराइल शायद ना होने दें। अब जबकि मोहम्मद बिन सलमान जिस हद तक अमेरिका के कंट्रोल में, काबू में, उस तरह के फैसले कर रहे हैं, इस बार वैसे ही सऊदीया की मईशत का अल्लाह ही हाफिज़ है। अमेरिका के असर की वजह से पहले मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को छोड़ के भारत का इंतखाब किया, तुर्की के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए, जमाल खशोगी के मामले पे जो हुआ वो सबके सामने है। रूस के साथ भी ताल्लुकात ख़राब, कतर के साथ भी ताल्लुकात ख़राब, अब चाइना के साथ भी सऊदी अरब से दूरियां हो रही हैं। यहाँ तक कि शाही ख़ानदान में भी अब एतराज़ात उठना शुरू हो गए कि मोहम्मद बिन सलमान के फैसलों की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, महंगाई की वजह से अवाम भी इनके खिलाफ हो रही है और 2030 विजन नाकारा होता जा रहा है। और ये हालात इतनी जल्दी ठीक होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर सऊदी अरबिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी ही रही और उसके एम्बेसडर्स उतने ही नालायक रहे जितना नज़र आ रहे हैं, तो चाइना मुस्तकबिल में भी सऊदी अरब से तेल नहीं खरीदेगा। वैसे भी चाइना और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। ईरान आधी कीमत में भी चाइना को तेल देने को तैयार है और यही वो ब्लॉक बन रहा है जिसके बारे में शाह महमूद कुरैशी अपने बयान में इशारा दे चुके हैं। मतलब अमेरिका, इजराइल, इंडिया, अरब ममालिक मिलकर तुर्की, ईरान, चाइना, पाकिस्तान और रशिया के खिलाफ एक ब्लॉक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल अरब ममालिक को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तफरकाबाजी की वजह से अरब ममालिक के तुर्की और ईरान के साथ इख्तलाफात शदीद है। तो इससे तो बेहतर कोई प्लान नहीं हो सकता ना कि इन सब आपस में एक दूसरे से ही भिड़ते रहे और अपने मकसद पूरे किए जाएँ। और इसी तरह अरब ममालिक जो हैं ईरान और तुर्की की दुश्मनी में खुद ही मुस्लिम उम्मा के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं और अमेरिका और इसराइल के हाथ मजबूत हो रहे हैं, जो वैसे ही मुसलमानों के पता नहीं कितने दोस्त हैं, ये तो आप बताएंगे। कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।